आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में हाड़ कपा देने वाली इस कड़ाके की ठंड में जनपद का उत्तरी इलाका उस समय गर्म हो गया जब पूर्व मंत्री व सपा विधायक शैलेंद्र यादव लल्लई के घर उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित भारी पुलिस बल पहुंच गया और उन्हें घर में ही रहने की हिदायत देने लगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के समर्थन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तहसील स्तर पर ट्रैक्टर जुलूस निकालने का आह्वान किया था। इसी कड़ी में शाहगंज के विधायक व पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव लल्लई अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालने की तैयारी में थे। इसी बीच शाहगंज के एसडीएम और सीओ भारी पुलिस बल के साथ उनके आवास पर पहुंच गए और अधिकारियों ने जब उनसे आज घर पर ही रहने की बात कही तो इतना सुनते ही विधायक लल्लई यादव अधिकारियों पर भड़क गए, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हम लोग जिलाधिकारी के आदेश पर आए हैं। तो विधायक ने तत्काल जिलाधिकारी मनीष वर्मा से फोन पर वार्ता करके घर पर रोके जाने का कारण पूछा व उनसे लिखित में आदेश देने को कहा। लल्लई यादव ने डीएम से फोन पर कहा कि क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं जो आप मुझे झंडा नहीं फहराने देंगे। लल्लई ने यहाँ तक डीएम से कह डाला कि मैं घर से निकल रहा हूं, आप मेरे ऊपर गोली चलवाइए, मुझे जेल भेज दीजिए। जिसके बाद विधायक लल्लई यादव को जिलाधिकारी के आदेश व निर्देश पर सपा झंडा फहराने के लिए घर से निकलने की अनुमति दे दी गई। संवाददाता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज ट्रैक्टर रैली निकली, सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस है। भारत के संविधान ने हमको जो अमूल्य निधि दी है दुनिया में किसी देश के नागरिक को नहीं प्राप्त है। मैं इस गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले अपने उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनकी कुर्बानियों के कारण हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज गणतंत्र दिवस जैसा पर्व मनाने का हमको मौका मिला। हम गणतंत्र दिवस के मौके पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, देश के संविधान ही हमको अधिकार देता है जीने का, और आज हमारे से उन महान शहीदों के, सेनानियों के, अमर सपूतों के सपने, जिन्होंने देखा था कि देश के आज़ाद होने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, हर व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, आर्थिक स्वतंत्रता होगी, सामाजिक स्वतंत्रता होगी तथा समता का भाव होगा और अंतिम ओठों पर भी उस मुस्कान आएगी। पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो मौजूदा सरकार दिल्ली में और लखनऊ में है, ये सरकारें उन शहीदों के सपने को निस्नाबूद करने पर लगी हुई हैं और संविधान को कुचलने पर लगी हुई हैं। इस देश में 75% के लगभग लोग, जिनकी जीविका खेती है, किसानी पर जो निर्भर हैं, जो इस देश को, इन्हें दुनिया को पेट भरने का काम करते हैं, आज उन किसानों के साथ भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक काला कानून चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाकर पूरे देश के किसानों को आंदोलित कर रखा है। आज हम जहां गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहे हैं, वहीं उन किसानों के समर्थन में, जिनकी इस देश में आबादी 75 से 80% है, उनके समर्थन में भी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील पर समाजवादियों ने गणतंत्र दिवस पर मनाने के साथ साथ राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को लेकर अपने ट्रैक्टर के साथ किसानों के समर्थन में रैलियां भी निकाल रहे थे और गणतंत्र दिवस की खुशी भी मना रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की सरकार अपने ही देश के किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से इतनी डरी हुई है कि वो गणतंत्र दिवस भी मनाने नहीं दे रही है, हमें तिरंगा लेकर निकलने भी नहीं दे रही है। और सरकार के इशारे पर प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से जुल्म जास्ती करके ज़बरदस्ती हम लोगों को रोकने का काम किया, हमारे गणतंत्र दिवस की जो हम लोग खुशियाँ मना रहे थे उसमें व्यवधान डालने के लिए काम किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। आज गणतंत्र दिवस है, समझ लीजिए कि आज़ादी का एक बहुत बड़ा महापर्व है, लेकिन कार्यकर्ताओं का इल्ज़ाम है कि उनके गांव में पुलिस प्रशासन जाकर डरवाया और धमकाया है और बहुत से गांव में ट्रैक्टर लेकर ना निकलने की हिदायत भी दी है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार पुलिस के लोग गांव-गांव जा करके गांव-गांव लोगों को धमकी दे रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन अगर तुम तिरंगा लेके टहलोगे, ट्रैक्टर लेके निकलोगे, ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाओगे
तो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। योगी सरकार कह रही है विपक्ष जो है किसानों को गुमराह कर रहा है इस आंदोलन पर। क्या किसान परिवारों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या किसान अपना हक और अधिकार नहीं समझता है? वास्तव में इस देश की मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमें इतना अधिकार देता है कि अगर सरकार हमारे साथ अन्याय करती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे साथ अगर अन्याय सरकार करेगी तो हमें अन्याय के खिलाफ अपनी बात कहने का अधिकार हमें है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है और हम अपने उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। और ये सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है संविधान को कुचलना चाहती है और हम चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान हमेशा हमेशा, जैसे गीता है, रामायण है, कुरान है, उसी तरह से हमारा पवित्र ग्रंथ संविधान भी है, हमेशा हमेशा हमें संरक्षण देता रहे। हम इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।